है वो VLOOKUP से बाहरी है और आसान भी है। तो जी हाँ दोस्तों, VLOOKUP से बड़ा ही आसान, आसान भाषा में कहूं तो VLOOKUP से बहुत शॉर्ट में बनाया गया है ये फॉर्मूला, और जबरदस्त है। ये फॉर्मूला आपको हर किसी पे अप्लाई कर सकते हैं, जैसे कि VLOOKUP को भी अप्लाई करते हैं, लेकिन VLOOKUP को थोड़ा सा शॉर्ट में डिगेट से कर सकते हैं। जैसा कि मैं आपको बताऊं, कोई डेटा है, इस डेटा में कुछ VLOOKUP लगाना हो थोड़ा बड़ा लगाना पड़ेगा, और डिगेट में थोड़ा शॉर्ट में लग जाएगा। तो मैं आपको दिखाता हूं कि VLOOKUP में कितना कठिन है लगाना और डिगेट में कितना आसान है लगाना। तो दोस्तों, ये हमारे सामने एक टेबल है। इस टेबल थोड़ा मैं कट कॉपी कर देता हूं, जिससे कि थोड़ा सा आसान हो जाए समझने में। ये देखो, यहाँ देखो, यहाँ पे लगाएंगे हम डिगेट फॉर्मूला और यहाँ लगाएंगे हम VLOOKUP फॉर्मूला। तो पहले हम आपको VLOOKUP फॉर्मूला लगा के दिखाते हैं, ठीक है। ये मैं काट देता हूं, मैंने लगा रखा था पहले वीडियो बनाने के लिए, थोड़ा सा मैं डिलीट कर देता हूं। तो दोस्तों देखो, ये जो फॉर्मूला है हम इसको लगाते हैं VLOOKUP वाले को। तो जैसे लगाते हैं अपने फॉर्मूला बराबर VLOOKUP, अब इसमें देखा गया लुकअप वैल्यू। लुकअप वैल्यू हमारी यही होती है। उसके बाद हम अपने टेबल को सेलेक्ट करते हैं, नॉर्मल बात है, टेबल सेलेक्ट करते हैं, देन इसको फिक्स करते हैं एंड कॉमा लगाते हैं, और कॉलम इंडेक्स नंबर देना पड़ता है, लिखा हुआ सीधा कि 2 है, 3 है, 4 है। तो आप ऐसा भी कर सकते हैं, लेकिन मैं क्या करता हूं कि मैं सारे को सेलेक्ट करता हूं, ठीक है। सबका अपना अपना मैं से फिक्स करता हूं, देन इसको मैं 0 लगा करके कोष्टक बंद करके कर देता हूं। अब देखना बिल्कुल सही निकला, बिल्कुल सही। अब मैं 21 0 14 करके देखता हूं तो क्या बदलता? हाँ बिल्कुल बदलता, बिल्कुल सेम है। देखो कहाँ है 21 0 14 मोनू इरा, 21 0 14 6 7 5 9 9 3 4 2 1 3 और रिसेल्स बिल्कुल ठीक है। एक बार ट्राई करते हैं, कोई और नाम लेकर देखते हैं। 21 0 0 7, इस पे किसका नाम आता? काजल का नाम आता। 8 9 3 0, बिल्कुल ठीक है। क्या ये बिल्कुल ठीक है, और ये बिल्कुल ठीक है। तो मतलब कहने का ये है कि हम डिगेट फॉर्मूला हमने ये लगा लिया, ठीक है। अब हम देखते हैं डिगेट फॉर्मूला इससे कितना आसान है। देखो डिगेट फॉर्मूले पे डबल क्लिक, हमने अपना इक्वल का साइन लगाया, मतलब डिगेट करेंगे तो ऑप्शन आ जाएगा, टैब करेंगे। देखो इसमें बोला गया था टेबल एरे, इसमें बोला गया डेटाबेस। तो हमने पूरा डेटा टेबल को सेलेक्ट किया, यही डेटाबेस होता है। देन इसको फिक्स करेंगे, नॉर्मल सी बात है, कोमा लगाएंगे। अब ये करा है फील्ड एरिया। अब देखो दोनों में डिफरेंट था, इसमें हमें पूरा कैटेगरी लेना पड़ा, ठीक है। हम इसमें सिर्फ एक सेलेक्ट करेंगे, नेम। हम सिर्फ फील्ड को सेलेक्ट करेंगे और कुछ सेलेक्ट नहीं करेंगे, ना ही हम इसको फिक्स करेंगे, ठीक है। हमने एक कोमा लगाया। अब अगला बोला है क्राइटेरिया क्या है हमारा, हमें कहां लेना, हमें इन दोनों से लेना, ठीक है। हम इनको फिक्स करेंगे, देन 2 0 कुछ नहीं लगाना, बंद कर दो, आ गया। अब देखो यहां पे कंट्रोल R करेंगे तो बिल्कुल सेम आ गया। तो क्या देखते हैं कि बिल्कुल सही है गलत है? 21 0 0 7 काजल का आ गया, ठीक है। अब क्या है कि VLOOKUP फॉर्मूले में एक काम और कर सकते हैं हम। जैसे VLOOKUP फॉर्मूला लग गया, अब इसको डिलीट मार देते हैं फॉर्मूले को, बराबर VLOOKUP, ठीक। VLOOKUP वैल्यू क्या लेना है हमें, ये लेना है, ठीक है। फाइंड करना है क्या, टेबल एरे निकालनी है। अब देखना टेबल एरे निकालनी है, फिक्स किया टेबल एरे को, देन इसको किया। अब हमें इस बंदे का जो भी आईडी आएगी उसके हमें क्या परचेज करा है, क्या बाय करा, हमें किससे मतलब नहीं, हमें सिर्फ सेल से मतलब है और पोस्ट से मतलब है। तो सेल कितने पे हमारी 5 पे, फिक्स करेंगे इसको हम, फाइव और 7, देखना ठीक है। एंड इसको हम 0 लगाएंगे, सॉरी 0 लगा करके इसको बंद कर देंगे।
नहीं आया देखो, क्योंकि फॉर्मूला इनवैलिड दिखा रहा है, बिल्कुल दिखा रहा। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम जाएंगे जीरो को उठा करके जीरो यहां लगाएंगे, ठीक है, बिल्कुल आगे देखो सैलरी। अब हमें क्या करना है कि हमें अलग अलग निकालनी पड़ती है, लेकिन इसमें निकालना नहीं पड़ता। तो इसीलिए कहता हूं डी गेट फॉर्मूला बिल्कुल फॉर्मूले से बेटर है। तो आपने देखा, अब इसको फॉर्मेटिंग कैसे करते हैं देखो, कुछ नहीं करना, शिफ्ट का बटन दबाना, एरो दबाना और कंट्रोल दबाना होता है। एरो दबाया डाउन वाला, फिर दबाया राइट वाला एरो, ठीक, अल्ट दबाया, एच दबाया, ओ दबाया, आई दबाया, हो गया। अब हमेशा बॉर्डर लगाना, कुछ नहीं करना, अल्ट एच बी ए। अगर हमें लग रहा है कि हमारी जो रो है वो बहुत छोटी है और थोड़ी बड़ी रो करना है, तो हमें कुछ नहीं करना, सीधा अल्ट दबाना है, एच दबाना, ठीक, ओ दबाना है, ठीक है। ओ दबाने के बाद हमें करना क्या है, हमें इसकी हाइट बढ़ानी है, रो हाइट। तो रो हाइट के लिए दबाना पड़ेगा एच, कितनी करनी है, 20 करनी है, एंटर मार, बड़ी होगी देखो। तो फॉर्मेटिंग कर सकते हैं हम। मिलते हैं आपको कोई अगली वीडियो के साथ, आपको बताएंगे, हम आपको बेसिक एक्सेल से स्टार्ट करेंगे, फिर एडवांस एक्सेल तक लेके जाएंगे आपको।